अर्जुन ने उर्वशी अप्सरा से संभोग करने से मना क्यों कर दिया। कथा है, एक इतिहास है, प्रस्तुत करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रीचंद जी, जिन्होंने आपको जानकारी दी है कि अर्जुन की नानी थी उर्वशी अप्सरा, वो गलत है और मैं विलंब से अपने वादे के मुताबिक उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी नहुस नंदन सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट राजा ययाति की पहली पत्नी थी और उनकी दूसरी पत्नी दैत्य राज वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। कथा है, मैं असली संपूर्ण महाभारत के वीडियो में ये दे चुका हूँ। वीडियो संख्या 49 देखा जा सकता है। यहाँ सार संक्षेप में मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने जब शाप दे दिया तो पहली पत्नी से 2 संतानें थीं, देवयानी से वो अपनी, और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से 3 संतानें थीं। उनसे वो शापवश जो बुढ़ापा मिला था उसे अपनी युवा संतानों को दे करके उनसे जवानी लेकर के 1000 साल के लिए वो भोगना चाहते थे, भोगों से तृप्त होना चाहते थे और समय के बाद लौटा देते। इसके लिए उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से बारी बारी कहा और उनसे जो भी परिणाम हुए प्रस्तुत करता हूँ। तो पहला, देवयानी से 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु, और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से उनके 3 पुत्र थे, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जी हाँ, ये पुरुवंश इनसे चला। इससे पहले सम्राट, भैरथ, दुष्यंत, शकुंतला, ये दुनिया, समुद्र मंथन, ये सारी कथाएं चल रही हैं क्रमानुसार। तो ये अब क्रम आया है, विभाग होते चले गए संतानों से और उनके वंश बढ़ते चले गए। इसीलिए गोत्र के साथ शाखाएं होती हैं, गोत्र के साथ शाखाएं होती हैं। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में भी होती हैं, क्योंकि निम्न वहाँ पहले वर्गीकरण में कई बार उच्च वर्ण में कन्याएं गई हैं, उनसे संतानें हुई हैं। खैर, और पहली संतान यदु से उन्होंने अपनी बात कही है। यदु ने इनकार कर दिया तो यदु को शाप दे दिया और उनकी संतानें राज्य के अधिकारी नहीं हुई। दूसरी संतान को शाप दिया, तुर्वसु ने भी मना कर दिया। देवयानी के जो पुत्र थे, देवयानी से उत्पन्न जो पुत्र थे उनके, कि तुम्हारी संतानें नष्ट हो जाएंगी। और फिर वो शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के पास जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अनु से जो है मलेच्छ जातियाँ पैदा हुई हैं और मलेच्छों का वर्णन मैंने किया हुआ है, कैसे होते हैं, क्या उनके आचरण है, और मलेच्छ आज भी है ये। और तो द्रुह्यु से जो संतानें हुई हैं उन्हें भोजक कहते हैं, भोज, और वो पानी के किनारे रहने वाले। वर्णन किया गया है कैसे कैसे, वो बाद में समय मिला तो वर्णन करूँगा। मैं लंबा नहीं चाहता कि मेरी बात में
आपको सुनने में समय खर्च हो। और अनु को शाप दिया था कि तुम्हारी संतानें जवान होकर के मर जाएंगी। तो अनु अब बचे पुरु। पुरु ने सहर्ष अपने पिता को अपना गुरु, अपना आदर, कहते हैं जो गुरु के वचन होते हैं वही पिता के वचन होते हैं। मैं उनका मान करता हूँ, बड़े अच्छे वचनों के साथ में उनसे उनका बुढ़ापा ले लिया और 1000 साल बाद पुनः वो यौवन को प्राप्त हुए। राजा ययाति ने उसके बाद में घोर तप किया और वो दिव्य लोक को प्राप्त हुए, स्वर्ग और दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक तक उनकी गति थी। तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अनु को सभी को शाप मिला था। तो तुर्वसु की जो संतानें थीं वो अपनी नष्ट हो गईं और वो अपने भाई अनु, जिन्हें शापवश, जिनसे मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई, मलेच्छों का वंश चला, तो ऐसा मेरा मानना है कि बाद में उन्हीं में से ये 1400 साल पहले जो मेरी खोजबीन है, ये मुसलमान हो गए उत्पन्न, क्योंकि थे तो ये मूल रूप से सनातन आर्य ही ना, विकृत, शापग्रस्त, और उनके सारे लक्षण वही हैं और जो इसमें कहा गया है। तो अपनी संतानें तो नष्ट हो गई, वो मलेच्छों के राजा हुए और बाद में कालांतर में जब युग बदल गया, ये कलयुग आ गया और ये आज से 1400 साल पहले उन्हीं में ये भविष्य पुराण में इसको मोहम्मद की जगह महामद उत्पन्न होगा और ऐसा ऐसा होगा, ये सब कहा गया है। ऐसे रेगिस्तान का राजा होगा, ये करेगा, सब लिखा हुआ है। तो सभी सूत्र ये इतिहास के टुकड़े हैं, बेशक खंड खंड सब सूत्र मिले में कौन किसी की संतान है, कौन किसका पुत्र है, उनमें कोई भेद नहीं पड़ता, किसके बाप दादा कौन थे, पूरी वंशावली। वो महाभारत लें वो, और ये मैं जो पढ़ रहा हूँ महाभारत के प्रथम खंड का संभव पर्व पढ़ रहा हूँ, उसमें से मैं ये उत्तर दे रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में पहले ही, असली संपूर्ण महाभारत भाग 49 में, लेकिन पुनः एक इस वीडियो को भी मैं डाल दूँगा, वीडियो नंबर 92। हालांकि वहाँ अर्जुन का जन्म होना है, भीम का जन्म हो चुका है और मैं छोड़ चुका हूँ क्योंकि समय अभाव के कारण या मन स्थिति ना होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो खैर, तारतम्य बना रहे और बाकी के लोग जो उसको देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें भी एक सूत्र पूर्व स्मृति का आ जाएगा। तो इसे तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जब तुर्वसु को शाप देते हैं कि तेरी संतति नष्ट हो जाएगी, यानी आप ये भी देखिए, और कहते क्या मलेच्छों के वर्ण के बारे में, मूढ़ जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं। अब जानते हैं ये आपस में ही शादियां कर लेते हैं। एक तो वर्ण संकर के चलो दूसरी जातियों में कर लिया, प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं, तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि श्रेणी में हैं, ऐसे लोगों का तू राजा बनेगा। और अब गौर कीजिएगा, मोहम्मद गुरु थे, उन्होंने ऊपर वालों से अपने पुत्र वधू से विवाह कर लिया, जैसा कि अब तो यूट्यूब पे पढ़ते सुनते हैं सभी साइडों पर। और अब इसमें जो कहा गया है शास्त्र में, जो गुरु पत्नियों में आ सकते हैं, नीचे वाले भी ऊपर में आ सकते हैं।
जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तो उन पापात्मा मलेच्छों का राजा होगा। तो ये अब दृश्य बदलते हैं, वंशावली आगे बढ़ती है और औरों के भी बड़े विचित्र विचित्र शादियाँ हैं, वो देख लेंगे आप। तो इतना बता दूं कि ये भी वरदान जो है शुक्राचार्य जी से मिला हुआ था कि वो अपनी जवानी अपनी संतान में से किसी एक को दे करके पुनः उससे अपना बुढ़ापा ले सकते थे। और एक और बात, मैं शुक्राचार्य के बारे में जब वो प्रसंगता कह चुका हूँ, पुनः एक स्मरण। शुक्र एक शरीर से आकाश में शुक्र तारे के रूप में, शुक्र ग्रह के रूप में है, और दूसरे सूक्ष्म शरीर से, अर्थात जहाँ निराकार भाव है, सूक्ष्म रूप से संपूर्ण जगत में वीर्य के पीछे जो प्राण शक्ति है, मूल वीर्य, वो सफ़ेद रंग का जो वीर्य प्राणियों में है, विभिन्न प्राणियों में अलग अलग हो सकता है, वो शुक्र के रूप से दृश्य और अदृश्य जगत में शुक्र मौजूद है। और दूसरे शरीर से वही बृहस्पति के रूप में देवताओं के गुरु हैं। ये शास्त्र के गहरे तत्व विवेचन या तत्व चिंतन या तत्व दर्शन है। कैसा है जी, ऐसा है। तो आगे वंश बढ़ता है, पुरुवंश आगे चलता है, क्योंकि पुरुराज को वो वरदान देते हैं। जो वरदान देते हैं उसके प्रभाव से वो चक्रवर्ती राजा हुए। और महाभारत में एक जब प्रसंग आता है कैसे उनका और उर्वशी का संयोग हुआ, कैसे संतानें हुई, तो वो बीच बीच में जब कोई ऋषि पूछता है तो वो उत्तर दिया जाता है। यहाँ इस प्रसंग को काटते हुए आगे ले चलते हैं। अर्जुन गए हैं देवराज इंद्र के सारथी मातली दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जब वो स्वर्गलोक जाते हैं, और वहाँ वर्णन आता है कि कौन से द्रव्य से वो बना हुआ है। जिस द्रव्य से, अर्थात जिन तत्वों से रथ में बैठते ही परिवर्तन हो जाता है उस शरीर में, यानी जो शरीर मानव शरीर है, उसी मानव शरीर में ऊपर उन तत्वों का आवरण पड़ जाता है। और वो बड़ा वर्णन है कि किस तरह से ये सारे नक्षत्र मंडल जो हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वर्णन है, इनको पार करते हुए स्वर्गलोक गए वगैरह वगैरह। वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ के दृश्य वर्णन। वहाँ उस इंद्र सभा में निर्निमेष वो माता उर्वशी अप्सरा को देखते हैं। सारांश है कि उर्वशी को वो देख रहे थे कि मेरी पूर्वजों के, ये आदि माता है, यानी आदि माता तो और पहले रही होंगी, लेकिन मेरी पूर्वजों की माता है। निर्निमेष देख रहे हैं, वो उस भाव से देख रहे हैं। और देवराज इंद्र ने यह जान करके जब अर्जुन अपने महल में चले जाते हैं तो चित्रसेन गंधर्व को संदेश देते हैं कि अर्जुन का मनोरथ पूर्ण करें। इंद्र भ्रमित नहीं है, क्योंकि ये इंद्र उस इंद्र से संचालित हैं। ये पृथ्वी से मर कर के गए हुए जो शत यज्ञ कर लेते हैं, कुछ प्राणों का यज्ञ कर लेते हैं, बाहर का यज्ञ और भीतर का स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि प्राण यज्ञ हो जाता है तो गति ब्रह्मलोक में हो जाती है। आगे और दिव्य लोक हैं, अनंत लोकांतर है। ये इंद्र है उस महाइंद्र से, जो कहते हैं ना कि हे अर्जुन देवों में मैं इंद्र, उस इंद्र से संचालित है। और संपूर्ण भूत प्राणियों में जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनके भी जो मति गति स्वभाव है, क्रिया है, तो मैं उन इंद्रियों को वो सारी क्रियाएं वो इंद्र कर रहे हैं।
तो इंद्र भ्रमित नहीं है क्योंकि देवताओं ने दैत्यों के विनाश के लिए अंश रूप से जन्म लिया है। अर्जुन स्वयं नर ऋषि हैं जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने अपने 2 रूप प्रकट किए और नर नारायण के अवतरण किया उनका। तो वहाँ से वो तपस्या रूप से तप करते चले आए हैं। काल बदलता गया है। भगवान व्यास ने हर अध्याय में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को यानी उनकी लीला को प्रकट करने वाले नर हैं। महाभारत के सामने अर्जुन है, लेकिन नायक अर्जुन है। दोनों तरफ हैं, उनसे बड़े महारथी हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं। खैर मूल पे आते हैं। चित्ररथ ने उर्वशी अप्सरा के भवन में जाकर के अर्जुन के गुण बता करके काम भाव जागृत किया है। उस लोक में ये रिश्ते मान्य नहीं होते। अर्जुन इन रिश्तों से गया हुआ है और इसका वर्णन फिर कभी समझा करके, क्योंकि प्रश्न पर प्रति प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, मैं बताऊंगा। इंद्रलोक यानी इस स्वर्गलोक में जिसकी बात की जा रही है, ऐसे अनंत सूर्य लोक हैं, अनंत वरुण लोक हैं, अनंत इंद्र लोक हैं, लेकिन महा इंद्र देवों में जो इंद्र हैं वो संचालित कर रहे हैं, वो ब्रह्म चेतना है। आगे का प्रसंग आप लोगों को पता है कि वो शाप देती हैं और वो शाप उनके लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि 1 वर्ष का अज्ञातवास वो ब्रह्मनला बन करके नपुंसकता को प्राप्त हो गए हैं और विराट की पुत्री उत्तरा को गायन, वादन, नर्तन, ये नारी वेश में वो सिखाते हैं और बाद में विराट पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होता है। ये आप सब लोगों को पता है। तो जिन्होंने आपको जानकारी दी वो जानकारी ठीक नहीं है, प्रिय श्रीचंद जी, उन्हें भी बता दें। और आज के लिए ओम तत्सत।